बैठा था, गीबत कर रहा था, फला जगह बैठ करके लोगों से दुनियादारी की बातें कर रहा था। जब आज की रात की बात आएगी, हम भी सर उठा के कहेंगे मालिक एक रात ऐसी भी आई थी कि दुनिया सो रही थी, हम नबी नबी के तराने गुनगुना रहे थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यही सोच के इतनी रात को बैठे हुए हैं। और मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही। नाजिम भाई सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह साइलो दामन सखी का था, सुभान अल्लाह, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। क्या बात है, जान दे दो वादाए दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। क्या बात है, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा या रसूल अल्लाह। महीने हो गए कई सारे बोलते बोलते, एक दिन की छुट्टी बीच में इस कौम ने नहीं दी, जिसकी वजह से गला भी मुतासिर है। मगर आप मेरी आवाज ना देखें, अंदाज ना देखें, मेरी बातें सुने। बस कुछ दर्द दिल आपके सामने रखना है और ये कोशिश करेंगे अल्लाह हम सबको हुजूर के करीब कर दे। बज़ाहिर तो हम मुस्तफ़ा के करीब हैं, लेकिन दिल से कितने मुस्तफ़ा के करीब हैं ये गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कौन से रंग हम पे चढ़े हैं, किसके पीछे दुनिया भाग रही है। आज बड़े बड़े अक्लमंद कहते हैं वो कामयाब हो गया जिसने मशरिकी तहजीब अपना ली, जिसने मगरिबी तमद्दुन अपना लिया। कहते हैं वो कामयाब हो गया। वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है जो जदीद दौर के हिसाब से चलता है। झूठ है ये। सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ये वो है जो मुस्तफा जाने रहमत के निजाम के मुताबिक चला करता, जो हुजूर के निजाम के मुताबिक चलता, वो सबसे ज्यादा कामयाब है। अब जरा आप अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अभी वो कौन सा दिन निकला है, 14 तारीख को क्या है, वैलेंटाइन डे। ये एक दिन गुजरा जिसकी इजाद अंग्रेजों ने की, बदतमीजों ने इसकी इजाद की थी, लेकिन हमारी कौम की तहजीब याफ्ता बेटियां भी डूब गई, हमारी कौम का जवान भी जाकर के डूब गया। वैलेंटाइन डे के दिन बेटियां बेलगाम हो गई। बेगैरतों ने इजाजत दे रखी है कि आज के दिन जितनी चाहो अय्याशियां करो, लेकिन मुसलमानों बहरहाल सुनो, इस्लाम वो कानून है, इस्लाम वो मजहब है जो अपने चाहने वाले को 1 मिनट के लिए अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता, अपने चाहने वालों को 1 सेकंड के लिए अपनी कायम करदा हदों को पार करने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुझे अपनाया है तो रात को भी फॉलो कर, दिन को भी फॉलो कर, हर सांस पे फॉलो कर। इस्लाम बता तो सकी कहां कहां फॉलो किया जाएगा, कैसे कैसे फॉलो किया जाएगा। तो इस्लाम कहता है मेरे ज़ाब्ते माँ की गोद से लेकर के कब्र तक के लिए मौजूद है। इस्लाम तुझे कैसे पहचाने, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो इस्लाम कहता है अगर किताब के रूप में देखना है तो कुरान देखना पड़ेगा, अगर वजूद के रूप में देखना है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे के नाम पर कौन सी बदतमीजी नहीं की गई। बाप घर के अंदर के बेटियां याशियों में डूब रही हैं, बाप घर के अंदर के बेटे तमाशे देख रहे हैं। हया नहीं चाहिए। ए मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे बारे में, तुम्हें अपने बारे में खुद नहीं पता है तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है, तुम्हें खुदा ने क्या बनाया है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी शान तो ये थी डर न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तश्त तो तश्त है,
दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज हमसे हमारे घरों की इज्जतें महफूज नहीं। खाक संभालोगे उम्मत को। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हम फला जगह झंडे लहराएंगे, पहले अपनी छत पे मोहब्बत मुस्तफा का झंडा लहरा। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। अपने घर में निजाम मुस्तफा का झंडा लगा, फिर देख कसम खुदा की, झंडा लगे न लगे जमाने में तेरे ही चर्चे होते नजर आए। लेकिन हमें तो खतीब वो चाहिए जो मूंड बना दे, जो मौज कर दे, जो लोग कहें बहुत मजा आया। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं नहीं कह के जाऊंगा आज जलसा कर लिया अब कुछ मत करना। कसम खुदा की एक जलसा क्या, अगर रब नाराज है हजारों जलसे कम पड़ जाएंगे, और अगर वो राजी हो गया तो 5 मिनट बैठ के खुदा रसूल की बातें करना काफी हो जाएगी। बदलो अपने आप को नौजवानों। ये वो एरिया है किशन कसरत है मुसलमानों की, लेकिन तहजीब खत्म हो रही है हमारे बीच से। शर्मो हया का जनाजा निकल गया। अल्लाह अकबर, उसको हमने तरक्की याफ्ता किया जो जितनी बदतमीज बेटी है। आज दुपट्टा उड़ने वाली बेटी को ओल्ड फैशन कहा जाता है, जो जिस्म खोल के फिरे उसे जदीद दौर कहा जाता है। कहते ये तरक्की याफ्ता है। कसम खुदा की याद रखना, आज जो चाहो लिबास पहन लो, लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारा चेहरा भी मुस्तफा वाला होगा, तुम्हारा लिबास भी मुस्तफा वाला होगा। कितने दौर बदले। अच्छा एक चीज में देखें, पहले दाढ़ी मुंडी गई, फिर थोड़ी थोड़ी जमाई गई। आज फैशन वहां ले आया कि जहां सुन्नत रसूल है। मुंडाने वाले आज फैशन के नाम पे दाढ़ी पूरी रख रहे हैं। क्या कि अच्छा होता तूने फैशन के नाम पे दाढ़ी न रखी होती, आमीना के लाल के नाम पे तूने दाढ़ी रखी होती। पलट के वही आना है जो निज़ाम मुस्तफा है, जो कानून मुस्तफा है, सबको वही आना है। मेरे भाइयों बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। कसरत से कुछ नहीं होता है। अगर एक भी सच्चा गुलाम होता है तो लाखों पे भारी होता है। आज गैरत मर गई, आज हया का जनाजा निकल गया। आज बेटियां नंगे सर किसी के साथ बैठी हैं तो दूसरा कह देता मेरी बेटी थोड़ी है, ये तो प्रधान जाने, मुखिया जाने, पंच जाने, हमारी बेटी का मसला नहीं है। नहीं भाई, हर बेटी तेरी बेटी है, तेरी बेटी है। अगर तू दूसरे की बेटी की इज्जत का ख्याल करेगा, अल्लाह तेरी बेटी को इज्जत अता करेगा। अगर तुम ये सोचोगे ये हमारी बेटी नहीं है तो फिर भूल जाना, जैसी करनी है वैसी भरनी है। इसलिए अगर किसी की बेटी को गलत देखो, किसी के बेटे को गलत देखो, तो उसे रोको, उसे समझाओ तेरे लिए ये ज़ेबा नहीं है, तू गलत कर रहा है, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन समझाता कौन है साहिब? आज तो इंतजार किया जाता है किसी की बेटी को किसी से बात करते हुए देखे, कहते अभी नहीं बताएंगे, कल जब भाग जाएगी तब मौज लेंगे, कल जब घर से चली जाएगी तब मजा आएगा। ये इंतजार न किया कर, जब इसकी बेटी भागेगी तब मजा आएगा। ओ खुदा की कसम, दूसरे की बेटियों की इज्जतें किया करो। अगर तुम्हें दिख रहा है किसी के बाप की पगड़ी उछलने वाली है, किसी के बाप के मुंह पे काली कुतने वाला है, आगाह कर दो, बेटियों को समझा दो, ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, तुझे बाप ने बड़ी मेहनत से पाला है, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना। किसी के पैसे के लालच में आकर के अपने बाप की पगड़ी में उछाल देना, किसी की बातों में आने के बाद अपने बाप की इज्जत को लात मत मार देना। तुझे पता नहीं है जब तेरे सर का दुपट्टा फटा था तो बाप ने मजदूरियां करके तेरे सर को नई चादर से छुपाया था। जब तेरे बदन के कपड़ों पर पैबंद आया था तो बाप ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगाया था, लेकिन तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं लगने दिया था। वो बाप जो कभी टूटी जूती तुझे पहनने नहीं देता, उसने खुद तलवार ललवा करके सीख सिल करके अपने पैर में जूतियां पहनी, लेकिन बेटी को नंगे पैर नहीं जाने दिया। हाँ, घर में फाके भी आए हैं, लेकिन बाप ने बर्तन नहीं धुलवाए, किसी के घर में काम नहीं कराया, ताकि वो ये बता सके लोगों करीब जरूर हूँ, खलीज नहीं हूँ, बेटी मेरी भी है, लेकिन खुदा की कसम मैं इस शहर से प्यार करता हूँ जैसे मुस्तफा अपनी बेटी से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते माँ बाप वही जिंदाबाद।
इस जतन से माँ बाप पालते हैं बेटी को। अब ये एक वीडियो वायरल हुआ, वो बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। बाप खड़े आकर रो रहा है ऐसे, बेटी लौट चल, घर वापस आ जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पगड़ी अपनी टोपी उतार के कहता है इसकी हया कर, कम से कम बाप को जलील न कर। मैं कहता हूं लानत हो ऐसी बेटियों पे जिन्हें बाप की इज्जत और उसकी टोपी का ख्याल। आग लगा दो उन बेटियों को। ऐसी बेटियों से तो बिना बेटी का होना बेहतर है, जिसे बाप की इज्जत का ख्याल ना हो। रो रहा था वो बाप, रो रहा था, लेकिन खुदा की कसम मेरी बेटी, तुझे पता नहीं है जहन्नम क्या है, तू नहीं जानती है उसका अज़ाब क्या है। मेरे हुजूर महराज में गए, जहन्नम की आग में कुछ औरतों को सर के बालों के जरिए लटके हुए देखा। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील इनको कौन सा अज़ाब दिया जा रहा है? का अज़ाब यह है या रसूल अल्लाह, ये गैर महरमों के सामने अपने बाल खोल के जाया करती थी, बाल खोल के जाया करती थी। जिब्रील फिर का अल्लाह ने सर के बालों के जरिए जहन्नम की आग में लटका दिया। कुछ सीने के जरिए लटकी हुई है। जिब्रील ये क्या? ये बिना दुपट्टे के लोगों के सामने जाती थी, हया नहीं आती थी। आज बाप से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भाई बता तो सही, तेरे घर में फंक्शन आया, तूने वो लिबास ला के दिया जिसे दुनिया पसंद करती है, तूने वो लिबास ला करके दिया जो गांव के छिचोरों को पसंद है, तूने वो कपड़े पहनाए जो आवारा लड़कों को पसंद है, तुझे मुस्तफा की पसंद का ख्याल क्यों नहीं आया? तू कह रहा था दुनिया मेरी बेटी को देख रही थी, फला की शादी में कपड़े देखने के थे, फला की शादी में मेकअप देखने का था। ओ यार यहाँ कुछ नहीं बनता है, मजा तो तब है जब कब्र में पहुंचे और मुस्तफा के कहे फरिश्तों रखने तो, इसने सारी जिंदगी नजरें झुका के रखी है, अब नजरें उठा के इसे मुस्तफा का दीदार कर ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, कहां चल रहे हैं हम, रविश क्या है हमारी? बदलो अपने आप को। किशनगंज के अतराफ जवानी, कौन सी जगह गई है? मीटोला वालों, आज के बाद अहद करना, शादी हो, ब्याह हो, मैयत हो, हम कभी अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं होने देंगे, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे। गैरत वाले भाई वो नहीं हैं जो 70,000 कमा के मौज करके सोते हैं। गैरत वाले भाई वो हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाते हैं लेकिन बहनों को इज्जत के लुक़्मे खिलाया करते हैं। हाँ नौजवानों, आज हमारी बेटियां बहकती जा रही हैं। पैसे का लालच, मकान का लालच, बिल्डिंग का लालच, कितने सारे लालच आ गए हमारी जिंदगी में। आ तुझे मदीने की गली ले चलो, चल तुझे बताऊं इस्लाम की बेटी कौन होती है। कौन थे जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा है? मदीने शरीफ की गलियां हैं, यहूदियों का बाजार है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। एक शहजादी इस्लाम की बाजार में गई सोना खरीदने के लिए, चेहरे पे नकाब, अल्लाह अकबर, पर्दे में चादर में लिपट के गई, जाके सुनार से कहने लगी, सुनार मुझे जेवर चाहिए। उस बच्ची का हाथ देखा ना उसने तो रंग देख के उसके दिल में फितना जाग उठा, उसके हाथों का रंग देख के फितना जाग उठा। उसने कहा जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दे। बच्ची ने इतना सुना तो जितना सोना था उठा के मुंह पे मारा और वापस जाने लगी। उसने कहा क्या हुआ? तू तो जेवर लेने आई थी, मैं तो तुझे मुंह मांगा जेवर दे रहा हूं, बस मेरी तमन्ना पूरी कर दे। तो बच्ची ने कहा तुझे पता नहीं है मैंने मदीने वाले मोहम्मद का कलमा पढ़ा, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है। कहा फिर? का जो उनके हो जाते हैं वो फिर किसी की दौलत पे बिका नहीं करते, कोई ताकत नहीं जो खरीद सके। ये कह के जेवर मुंह पे मारा, वापस पलटी, दुकान से बाहर जाने लगी। इसने सोचा ये तो जा रही है, बाहर निकल के हाथ पकड़ा, पकड़ के अंदर खींचना चाहा, कहा ऐसे नहीं जा सकती है। अल्लाह अकबर, बाजार यहूदियों का, अपना कोई नहीं था वहां पे। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की, हाथ खींचा, उसने कहा ऐ कोई मेरा भाई जो मेरी आबरू बचा ले। अल्लाह अकबर, इतना कहना था उसी मदीने के बाजार में हुजूर का एक सहाबी थैला लेकर के सब्जी खरीदने आया था। जैसे पता लगा, जैसे कोई बेटी
आवाज दे रखी है। उसने थैला छोड़ दिया, तोड़ करके गया। क्या देखता है, एक बाहया को बेहया ने पकड़ रखा है। तलवार निकाली, हाथ पे झटका दिया, बच्ची का हाथ छुटाया, कमर के पीछे किया, कहने लगा खबरदार इसे हाथ मत लगा देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। यहूदी ने कहा तू कौन होता है बचाने वाला? का तू नहीं जानता है इसने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है। कहने लगा सुन, ये मेरी बहन लगती है और भाई के होते हुए किसी में हिम्मत नहीं है जब बहन की आबरू की तरफ आंख उठा सके। जैसे इतना सुना है, यहूदी ने सोचा गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, बाजार मेरा है, लोग मेरे हैं, अकेला आकर के इतनी हिम्मत दिखा रखा है। उसने कहा भाइयों ये देखो कलमा पढ़ने वाला मेरे मुकाबले में खड़ा है। इतना सुनना था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें। अल्लाह अकबर, अकेला मर्द मुजाहिद है, बहन को कमर के पीछे किया है। कहता खबरदार इसकी तरफ हाथ मत बढ़ा देना वरना हाथ कलम कर दूंगा। कोई आगे बढ़ा, सर कलम कर दूंगा। जब उसने इतना कहा है, एक यहूदी आगे बढ़ा, उसने कहा तेरी लगती क्या है? उसने कहा तू नहीं जानता है कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको माँ बाप बनाते हैं, लेकिन ये वो रिश्ता है जिसे रसूल पाक ने बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान। ये वो रिश्ता है जिसे रसूल पाक ने बनाया। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, हम सैकड़ों खड़े हैं और तू अकेला ललकार रखा है। उसने कहा तुम कसरत पे भरोसा करते हो, हम रब की रहमत पे भरोसा करते हैं। रब की रहमत पे का क्या करेगा? का हाथ लगा के दिखा। एक यहूदी आगे बढ़ा हाथ लगाने के लिए, इसने तलवार उठाई। उठती तलवार सबने देखी, गिरती किसी ने नहीं देखी। फिर क्या था, तर सर अलग पड़ा था, धड़ अलग पड़ा था। उसने कहा खबरदार, हम कहने के भाई नहीं हैं, जो कहते हैं हम वो करके दिखाया करते हैं। बस एक सर का कटना था, लाइन लग गई लोगों की, चारों तरफ से हमला, तलवार पे तलवार चलने लगी। अकेला मर्द मुजाहिद है, 99 तलवारों के मुकाबले में अकेला तलवार लगा चलाता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लड़ते लड़ते बाजू थकने लगे, हिम्मत जवाब देने लगी। एक आदमी कहां तक सैकड़ों से लड़ता, जब बाजू थकने लग जाते हैं। बच्ची ने देखा अगर ये शहीद हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर ये शहीद हो गया तो मेरी आबरू चली जाएगी। अल्लाह अकबर, उसने जब देखा बाजू थकने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, उसने सजदे में सर रखा, रो के कहा मालिक तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता है, हमारी मदद फरमा दे। ए मेरे मालिक, अगर आज ये हार गया, आज के बाद कोई भाई बहन के लिए नहीं उठेगा। ए मेरे मालिक, अगर ये शहीद हो गया तो ये तो जन्नत चला जाएगा, मेरी इज्जत चली गई। दुनिया कहेगी हुजूर के मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। ए अल्लाह, तुझे तेरे महबूब की ज़हरा का वास्ता, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। जैसे उसने रोते रोते सजदे में सर रखा है, इधर तलवार थमसी रखी है, इधर आंसू सजदे में बह रहे हैं। इसने रोक आवाज दी थी, इतने में पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई है। जब मुड़ के पीछे देखा तो क्या देखते हैं, सबने देखा आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाए मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये था हमारी शहजादियों का किरदार और हमारे शहजादों का किरदार। आज यही शहजादा डूब गया वैलेंटाइन डे के दिन, यही बेटी बेआबरू हो गई त्योहार के नाम पे। कसम खुदा की ठोकर मार दो, अगर तुम हुस्न की वजह से बिगड़ रहे हो तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुझे क्या पता हुस्न कहते किसे है। अगर एक हूर आसमान से जमीन की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया उसके हुस्न से बेहोश होकर गिर जाए। ये हुस्न है तेरे लिए, और हम किस हुस्न के पीछे? जो चंद रोजा है, 10 साल 20 साल जिसकी उम्र है, उसके लिए हमने हुजूर को नाराज कर दिया, उसके लिए हम खुदा नाराज कर बैठे। और यार, न पैसों के लिए हुजूर को नाराज करना, न किसी हुस्न के लिए हुजूर को नाराज करना। मत करो नाराज, अगर ये रूठे तो जग रूठ जाएगा, अगर ये नाराज हो गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बचेगा पल्ले।
अगर बचाना चाहते हो अल्लाह रसूल को राजी करो। अपनी दुनिया आखिरत बचानी है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। बहनों से गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। एक बेटी की इज्जत के बदले में अगर दुनिया की दौलत को एक पल्ले में रखो और एक बेटी की इज्जत को दूसरे पल्ले में रखो, खुदा की कसम सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक बेटी की इज्जत के बराबर नहीं हो सकती। और हमने बेटियों की इज्जत को पैसों से तोल दिया, हमने बेटियों की इज्जत को रुपयों से तोल दिया, हमने बेटियों की इज्जत को दौलत के आगे आग लगा दी। ना करो ऐसा। नौजवानों जो तरक्की कर रहे हैं, तो तरक्की का मैयार ये नहीं है कि आप नंगे हो जाओ। तरक्की का मतलब ये नहीं है बेटियों के कपड़े उतरवा दो। तरक्की का मतलब ये नहीं है वो लिबास पहनाओ जिसे हर बदतमीज देखे। तरक्की का मतलब ये है तू कितना भी बड़ा हो जा, कितना भी बड़ा हो जा, हाल ऐसा बना कोई ये न कहे अमीर जा रहा है, तुझे देख के दुनिया करे मोहम्मद के दर का फकीर जा रहा। इसका नाम असल तरक्की है। बदलो अपने आप को। जलसा 4 दिन करो या 8 दिन करो, आपकी मर्जी है, मगर कम से कम जिंदगी बदलने की कोशिश करो। ये सोच के जलसों में आया करो कि जो कोई हमारी सलाह करेगा, जो हमारे हक में बेहतर होगा, हम वो करेंगे। उलमा की बताई बातों पे अमल करेंगे। लेकिन नहीं, हम तो तब तक सुनते हैं जब तक मूड बनता है। वो सुनते हैं जिसमें मजा आता है। नहीं, कभी आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से पूछ, तू आया क्यों था दुनिया में? पूछ अपने आप से, क्यों आया था? जा कब्रिस्तान जाके देख, सबकी कब्रों के एक जैसे नक्शे होते हैं, सबकी कब्रें एक जैसी होती हैं, किसी की कब्र छोटी बड़ी नहीं। जो तरीका गरीब की कब्र का है वही तरीका अमीर की कब्र का है। जब कब्रें सारी एक हैं तो फिर इंतजाम भी करना पड़ेगा। मत सोचो कि दौलत बचाएगी, कब्र में कोई पैसा काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो हुजूर का इश्क काम आएगा, हुजूर का प्यार काम आएगा, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। लेकिन नहीं बनता फर्क, हम पे कोई नहीं पड़ता। हुजूर राजी हो कि नाराज हो, हमें तो मौज मस्तियों से मतलब है। भाई राजी कर लो अल्लाह को। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फलां का जनाजा तैयार है, उस जनाजे की तैयारी करो, उस जनाजे की तैयारी करो। वरना याद रखना, अगर अमल अच्छे नहीं हुए तो दम भी आसानी से नहीं निकलेगा, दम भी सुकून से नहीं निकलेगा। अगर इज्जत और सुकून से मरना चाहते हो ना, तो फिर अमल बेहतर करो। कम से कम दिन भर में 100 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 100 मरतबा। व्हाट्सएप कितनी बार खोलते हो? कितनी मरतबा? बार बार चेक करते ना, देखिए किसी का मैसेज। एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, फिर देखते कितनी लाइक आए, कितने कमेंट मिले। अगर 1 लाख लाइक मिल जाए, 10,000 कमेंट आ जाए, कोई रुतबा बढ़ा? शान बुलंद हुई? कोई बुलंदी मिली? कोई रुतबा नहीं। 1 लाख बार फेसबुक खोल के देखा, कुछ नहीं मिला। ओ यार सिर्फ इतना कर लेना, 3 बार कुरान खोल ले, सूरे इखलास पढ़ ले, पूछ इन उलमा से, अगर कोई बंदा 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह उसको पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज जरूरत है उम्मत हुजूर की तरफ चले, जरूरत है उम्मत को हुजूर तक पहुंचाया जाए, जरूरत है उम्मत को हुजूर की चौखट तक ले जाया जाए। भाई चलो हुजूर की चौखट पे चलते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। इसलिए तैयारी करो मरने की, तैयारी करो आखिरत की। किसी का दिल ना दुखाना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी पे जुल्म ना करना। अपने से ज्यादा सबको इज्जत दिया करो, अपने से ज्यादा सबको इज्जत दिया करो। इसलिए कि जब बंदा अल्लाह के लिए झुकता है तो अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाया करता है। इसलिए कोशिश ये करो, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुछ लोग कह दिया करते हैं क्या फायदा है इन जलसों का। दावे के साथ कहता हूं, आज जो सरों पे टोपियां हैं ना, इन्हीं जलसों की वजह से हैं। आज जो घरों में दीनी माहौल है, इन्हीं जलसों की वजह से है। आज जो बेटियों को हुजूर का दरूद आता है, इन्हीं जलसों की वजह से आता है। आज बेटों को नात आती है तो हुजूर के जलसों की वजह से आती है। वरना जाओ जाके देखो, जिन मुल्कों में जलसे नहीं होते उन्हें कलमे भी दुरुस्त से नहीं आते हैं। खुदा की कसम, ये जलसों की बरकत है कि आधे मौलवी के बराबर तो जलसा सुनने वाले को दीन की जानकारी हुआ। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? जो बैठे वो तो बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है बैठने वाले लोग? जो जा रहा है वो चला जाए, जो बैठा है वो खुश रहे। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं भी समझ सकता हूं 2 दिन के जलसे की फिर यही कंडीशन होनी चाहिए। बंदा रात का थका हो तो दूसरी रात जागना तो मुश्किल होता है ना। हाँ, चोर भी आ रहे। अच्छा, अल्लाह उस चोर का भी भला करे जो आ रहा है भाई। अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अल्लाह उन्हें ऐसी तौफीक दे कि वो तौबा करके रब के सच्चे बन जाए। उलमाए सुन्नत महफिल में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व सल्लिम। सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा, सदर जलसा, उलमाए अहले सुन्नत को और उन सभी हज़रात को जितने भी इस महफिल में आके बैठे हैं। अल्लाह ताला सबको आज की रात की खैरात अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने
हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना लहजा, जिसको पूरी दुनिया के अंदर सलीम रजा पीलीभीती के नाम से जाना जाता है, बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। और माशाल्लाह भाई सलीम रजा साहब ने बड़ी मेहनत से पढ़ा, काफ़ी वक्त तक पढ़ा और आपकी मुकम्मल मोहब्बतों का ख्याल रखा। अल्लाह सलीम भाई की उम्र में बेपनाह बरकत आमीन अता आमीन फरमाए। और हमारे यूपी के टॉप के नुकबा में से एक नकीब भाई नाजिम रजा उस्मानी साहब क़िबला, माशाल्लाह जिनके बारे में मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं, तकरीबन इनको बेशुमार शेर याद है और हर रंग की शायरी करना जानते हैं। मिंबर शरीफ पर ये इतने उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये इनसे आपकी मोहब्बतों की अलामत है कि इतनी रात को भी ये बैठे हुए हैं। अगर ये चाहते तो उठ के चले जाते, कोई इमाम होगा, कोई मदरस होगा, कोई तालिब इल्म होगा, सुबह की सबकी मसरूफियत होनी है, लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं। कल का काम भी करेंगे, अब तक बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी और अरकान कमेटी की, सदर जलसा की और मेरे मेज़बान गिरामी की, सबकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि उम्मत को हुजूर से जोड़ा जाए, वाह उम्मत को हुजूर से जोड़ा जाए। वरना इतनी रात में इस मजमे में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और ये उम्मीद लेके बैठे हैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा रातें कहाँ गुजारी,